गुड मॉर्निंग। आज हम पद्य खंड में जो अगला अध्याय है जयशंकर प्रसाद जी का उसको पढ़ेंगे। इसके पहले आप सबने कबीरदास, रैदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त जी की जो भी रचनाएं थी उनको पढ़ा। अब जो आपका अगला है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है पुनर्मिलन। तो इसमें सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी देख लीजिए। लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने प्रायः सभी रसों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। इनकी भाषा आरंभ में ब्रज भाषा थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली हो गई। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत शब्दों की प्रचुरता अपनी रचनाओं में की है। मुहावरों का पूर्ण अभाव है इनकी रचनाओं में। इनकी शैली कथात्मक, दुरूह तथा गहन और भावात्मक शैली थी। अलंकार सभी प्राचीन नवीन अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। चलिए, तो अब जो इनकी रचना है पुनर्मिलन उसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो है पुनर्मिलन, इसके तहत हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, पहला क्या है। चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, जो श्रद्धा है वो मन को खोजती हुई जा रही हैं रात के एकांत के समय। तो फिर वो क्या करती हैं ये देखिए। यहाँ पे श्रद्धा और मनु का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, जो श्रद्धा है वो अपने विचारों में खोई हुई है, लेकिन चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। दुरागत मतलब दूर से। तो दूर से आती हुई ध्वनि को सुनकर श्रद्धा अपने विचारों में खोई हुई अचानक से चौंक उठती हैं। इस निस्तब्ध मतलब होता है आपका कि इस शब्द विहीन निशा में कोई चली आ रही कहती। इस शब्द विहीन निशा मतलब रात्रि, इस शब्द विहीन रात्रि में कोई कहती हुई चली आ रही है। क्या कह रही है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। जो बोलती हुई आ रही है वो क्या कह रही है। अरे बता दो मुझे दया कर, अरे कोई दया करके मुझे बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा। मेरा प्रेमी या मेरा स्वामी या जो भी समझिए, कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी मतलब विदेशी। कहाँ पे मेरा विदेशी है, उसी बावले से मिलने को। उसी बावले मतलब क्या होता है। उसी पागल से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उस पागल से मिलने को मैं इधर उधर भटक रही हूँ। ये आ गया समझ में। चलिए अब अगला देखिए। अब दूसरे में देखिए, इड़ा जो हैं वो सुनती हैं, दूर से आती हुई ध्वनि को सुनती हैं। यह ध्वनि जो थी, ये जो बोल रही थी अरे बता दो दया कर, ये श्रद्धा ही थी। तो दूसरा है वो देखिए। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी ना उसको मैं। जो श्रद्धा है वो कहती हैं कि रूठ गया था अपनेपन से, जो मेरे प्रियतम हैं वो अपनेपन से बिछुड़ गए थे। अपना सकी ना उनको मैं उनको नहीं अपना पाई। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। वह तो मेरा अपना ही था, उस पे तो मेरा पूर्ण अधिकार था, फिर भी भला मनाती किसको मैं, भला मैं किसको मनाती।
यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे। यही भूल कि मैं उसे नहीं मना पाई, यही भूल अब सूल सदृश हो। यही भूल, अब हमें सूल मतलब कांटे, सदृश मतलब समान, तो यही भूल हमें कांटे के समान। क्या कह रहा है? यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे। उर मतलब छाती, साल, साल मतलब चुभ रही है, साल रही मतलब चुभ रही है। तो देखिए, यही भूल मैं उसे नहीं मना पाई, यही बात या यही भूल अब मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। श्रद्धा कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम को कैसे मनाऊंगी, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर मुझे बता दे कि मैं अपने रूठे हुए प्रीतम को कैसे मना सकती हूँ। अब अगला देखिए, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। देखिए क्या करिए, इड़ा उठी, जब इड़ा उठकर दिखी, इड़ा उठी दिख राजपथ, इड़ा उठकर देखी राजपथ पर, तब धुंधली सी छाया चलती, एक धुंधली सी छाया चलती हुई आ दिख रही थी। वाणी में थी कठोर वेदना, वह पुकार जैसी जलती। उसकी वाणी, जो उसके बोलने था, उसमें बहुत करुण वेदना थी, करुण वेदना थी, वह पुकार जलती जैसी, और वह दुख की आग में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, उसके जो शरीर थे, श्रद्धा का जो शरीर था, वो निरंतर चलने के कारण शिथिल हो गया था। वसन विशृंखल, विशृंखल मतलब अस्त व्यस्त, और जो उसके वस्त्र थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी मतलब जूड़े, और उसके जो बाल के जूड़े थे वो खुल गए थे, अधीर, और उसके होठ भी जो थे वो मुरझाई हुई कली के प्रतीत मालूम हो रहे थे। छिन्न पत्र मकरदन लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली, ऐसी मुरझाई, और जो उसकी अधीरता को प्रकट करती है वो मुरझाई हुई सी प्रतीत हो रही थी। अब ये पहले जानिए, छिन्न पत्र मकरदन लुटी सी, जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हैं और मधु लुट चुके हों, ऐसी यो मुरझाई कली हुई सी, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान श्रद्धा प्रतीत हो रही थी। अब इनकी जो आगे के पद्य हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके जीवन परिचय को भी कॉपी में नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ ये आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा घर पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।